देश में बढ़ रहे दलितों पर अत्याचार के विरोध में रविवार को जेएनयू में एक बैठक का आयोजन हुआ। विरोध के समर्थन में पीड़ितों के साथ साथ भारी संख्या में दलित कार्यकर्ता, जेएनयू के सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी और विद्यार्थियों ने बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में हरियाणा के मिर्चपुर और भगाड़ा से लेकर गुजरात के ऊना तक में दलितों पर हुए विभिन्न अत्याचार के विरोध में लोग इकट्ठा हुए थे। क्योंकि आज देश के अंदर में दलितों की लड़ाई हम केवल एक जेएनयू तक सीमित नहीं रह सकते कि लोग अब कल बोले कि आपने जेएनयू टॉक कराया। ये टॉक हमने केवल एक जेएनयू के लिए टॉक नहीं कराया, ये टॉक पूरे देश, पूरे हरियाणा, पूरे भारतवर्ष के लिए टॉक है केवल कि ये लड़ाई जो गरीबों की, ये जो लड़ाई दलितों की, ये जो लड़ाई पिछड़ों की, ये हर गरीब की, हर पिछड़े की, हर मजदूर की बस्ती तक जा सके। 28 अगस्त को रविवार की शाम जेएनयू के लोहित हॉस्टल मेस में प्रदीप नरवाल की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन हुआ। ये वही प्रदीप नरवाल हैं जिन्होंने कुछ दिनों पहले दलित अत्याचार के विरोध में एबीवीपी की जेएनयू इकाई के ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद से इस्तीफा दे दिया था। ब्राह्मणिकल जो हायरार्की है वो आरएसएस के जितने भी संगठन हैं, चाहे वो एबीवीपी हो या और कोई संगठन हो, सब में एक हायरार्की रहती है। और आप खुद देख लीजिए, आरएसएस के या एबीवीपी के जो भी बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे आपको एक पर्टिकुलर कास्ट के मिलेंगे। और बहुत स्ट्रांगली मेरे को लगता है कि एबीवीपी का एक बहुत हिपोक्रेट स्टैंड रहता है कि जैसे कि वो बोलता है हम दलितों के लिए करना चाहते हैं। आज मुसलमान है, मुसलमानों को वो एक वोट बैंक की तरह पहले देखता था, पर आज लगता है उन्हें कि मुसलमान उन्हें वोट नहीं देगा। तो जब गौरक्षा के नाम पे मुसलमान मारे जाते हैं तो एबीवीपी, बीजेपी कोई भी उस पर कुछ नहीं बोलता है। पर दलितों को आज भी वोट बैंक से ज़्यादा, आरएसएस हो, चाहे वो एबीवीपी हो, भाजपा हो, वो उससे ज़्यादा उसे देखता नहीं है। अगर आप इतना ही कॉज के लिए सीरियस है तो लीडरशिप में आप दलित को लाइए। कहाँ मेरे को आरएसएस में कोई दलित लीडर नहीं दिखता है। कैंपस लेवल पे भी या स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे कोई लीडर नहीं दिखता है। वहाँ पर्टिकुलर एक हेजेमनी बना रखी है जो अपर कास्ट हेजेमनी है, और वो भी एक पर्टिकुलर कास्ट की। आपको बता दें कि हरियाणा के हिसार जिले के मिर्चपुर गांव में 70 वर्षीय एक बुजुर्ग और शारीरिक रूप से अक्षम उनकी बेटी को जाटों ने जिंदा जला दिया था। जाटों ने दलित बस्ती पर हमला करके इस घटना को अंजाम दिया था। हरियाणा के ही भगाड़ा गांव में 4 नाबालिग दलित लड़कियों का सामूहिक बलात्कार हुआ था, जिसमें हरियाणा सरकार का सामंती रवैया खुलकर सामने आया था। कुछ दिनों पहले गुजरात के ऊना में 4 दलित लड़कों को गोरक्षा दल के सदस्यों ने सरेआम बेल्टों से पीटा था, जिसके विरोध प्रदर्शन के दौरान 2 दलितों की मृत्यु हो गई थी। देखिए, हरियाणा में एक वाकया हुआ था 2010 में मिर्चपुर का। मिर्चपुर केस में एक 18 साल की लड़की और बुजुर्ग को जिंदा जलाया जाता है। उसके बाद जो जलाया गया वो असामाजिक तत्वों के द्वारा जलाया गया। लेकिन आप देखिए इसमें सरकार का रवैया, चाहे पिछली सरकार हो चाहे आज की सरकार हो, वो लोग आज भी वहीं पड़े हैं। आज वो लोग जो मिर्चपुर में जो लोग 2010 में रहते थे, आज वो लोग हिसार के एक आउटस्कर्ट्स में पड़े हैं और वो लोग 6 साल से स्लम्स में जी रहे हैं। उनके बच्चे जो उस समय जो 12-12 साल के बच्चे था, जो 18 साल के हो चुके हैं, और उनके पास शिक्षा के कोई भी एक सोर्स नहीं है। स्कूल उनसे बहुत दूर है, पढ़ नहीं पाए हैं, स्कूल से ड्रॉप आउट हो चुके हैं। तो ये बात केवल डिस्प्लेसमेंट तक की या फिर केवल एक अत्याचार तक की बात केवल एक दिन की नहीं है। ये पूरे 6 साल का पूरा पैटर्न है कि लोगों जो पूरे 6 साल का जो पीरियड के अंदर जो लोगों ने जिया, वो आपको समझना पड़ेगा हमें। दलितों पर अत्याचार के खिलाफ पिछले कुछ महीनों से हो रहे आंदोलनों से ये तो साफ हो गया है कि दलित अब चुप बैठने वाले नहीं। दलित अत्याचार के खिलाफ निर्णायक जंग शुरू हो चुकी है, जिसकी गूंज गली मोहल्लों से लेकर बड़े शहरों तक सुनाई देने लगी है। अब यह सरकारों के सोचने का समय है कि दलितों के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर वह क्या निर्णय लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।